हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीसी। तो आज हम एक मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है रेंज एलसीएम क्वेरीज। ठीक है। यहाँ आपको दो टाइप की क्वेरीज दिए गए होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या है ना, आपको इंडेक्स पे जा करके वैल्यू से अपडेट करना है। एंड टाइप 2 जो क्वेरी है उसमें हमको एल टू आर रेंज में मुझे कितनी एलसीएम मिल रही है वो रिटर्न करनी है। ठीक, ईजी है। जैसे कि हम देखेंगे, ये देखिए मेरे पास जो एरे दी गई हुई है 2 3 4 6 8 16। ठीक है। और मेरे पास जो पहली क्वेरी है वो टाइप 2 है। मुझे रिटर्न करनी है कि 0 से 2 तक का एलसीएम क्या है। तो आप देख सकते हो 0 से 2, 2 3 4। तो 2 3 4 की एलसीएम क्या है, 12। एंड हेंस यहाँ देखिए आप 12। देन सेकेंड टाइप की जो क्वेरी है 1 3 8, दैट मीन्स मुझे इंडेक्स 3 पे अपडेट करनी है वैल्यू 8। तो मैंने वो कर दिया है। एंड देन जो लास्ट क्वेरी है वो टाइप 2 क्वेरी है। ठीक, वो मुझे क्या बता रही है कि मुझे इंडेक्स 2 से इंडेक्स 5 तक का मुझे एलसीएम रिटर्न करना है। तो आप देख सकते हो इंडेक्स 2 से 5, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 4 8 8 16 कितनी होती है, ऑब्वियसली 16। तो ये मुझे रिटर्न करनी है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक बार हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे जो मेरे पास n की वैल्यू है वो 10⁴ तक है। ठीक है। दैट मीन्स हम n स्क्वायर टाइप की सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं। हमको n log n टाइप की सॉल्यूशन या फिर n रूट n टाइप की सॉल्यूशन लिखनी होगी। ठीक, इससे हमको इतना समझ में आ गया। और जो मेरे पास क्वेरीज एरे की जो लेंथ होगी वो 10⁵ तक जा सकती है। ठीक है। दैट मीन्स ऐसे भी मेरे पास अगर आप n इंटू क्यू इस टाइप की कोई कम्प्लेक्सिटी लिखते हो तो ये भी टीएल देगी। ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे ये ध्यान में रखनी है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होने चाहिए वो 10⁸ से कम होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आ गया मेरे पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जो क्या है कि जैसे जैसे मुझे बोला गया है बस वैसे वैसे कर दो। ठीक है। देखो जैसा आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, एरे दिया गया हो गया। और मुझे क्या करनी है, मुझे इंडेक्स 0 से 2 तक का एलसीएम निकालना है। तो सिंपली मैं एरे में आइट्रेट करूंगा इंडेक्स 0 से 2 तक का, एंड देन मैं एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक है। दैट सिंपली मीन्स आप क्या करोगे, मेरे पास जो क्वेरीज होगी, ठीक है, फॉर जो भी मेरे पास क्वेरीज होगी और टू आई टी जो भी क्वेरीज होगी, ठीक है, उस पर हम आइट्रेट करेंगे, क्वेरीज एरे पर आइट्रेट करेंगे। एंड देन अगर मेरे पास टाइप 1 टाइप की क्वेरी होगी तो हम सिंपली अपडेट कर देंगे। ठीक है। और मेरे पास अगर टाइप 2 की होगी तो हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करना शुरू करेंगे जो भी मेरे पास एल टू आर वैल्यू दी हुई होगी, और हम हर बारी इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप ड्राइलैंड से देखो, अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे देखो, अगर मेरे पास सबसे पहले हम टाइप निकाल लेंगे। ठीक है। अगर टाइप 1 की है तो सिंपली अपडेट कर दो। अगर टाइप 2 की है तो क्या करेंगे, एल, देखिए सबसे पहले पहले मेरे पास जो एल वैल्यू है वो मैंने एलसीएम वैल्यू में ले लिया है। तो मैं L+1 से आइट्रेट करूंगा एंड आर तक जाऊंगा और सबका मैं एलसीएम कैलकुलेट कर लूंगा। एंड देन मैं रिजल्ट फैक्टर में अपना जो भी वैल्यू होगा वो पुश बैक कर दूंगा। ठीक है। तो इस केस में मेरे पास कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देखो सोचो क्यू एरे की लेंथ क्यू है। ठीक। और वर्स्ट केस में ये एल और आर की वैल्यू क्या हो सकती है, वर्स्ट केस में ना एल 0 हो सकता है और आर एन हो सकता है। दैट मीन्स वर्स्ट टाइम हो सकता है कि मुझे हमेशा पूरा एरे ट्रेवल करना पड़े। ठीक। तो उस केस में कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 0 × n। और देखिए, और जो मेरे पास एलसीएम जो फंक्शन होती है ना, वो मेरा टाइम कितनी लेती है ना, मिनिमम ऑफ जो भी आप पास करते हो ए बी, सोचो एलसीएम वैल ए है एंड एरिया ऑफ आई बी है। तो इन दोनों में से मिनिमम जो होगा उसका लॉग। ठीक है। लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ दिस, दैट मीन्स ब्रूट फोर्स का कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा क्यू इंटू एन इंटू लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ जो भी मेरे पास ए बी होगा, ए बी में से जो भी मिनिमम होगा उसका लॉग वैल्यू। ठीक है। लॉग, यहाँ बेस कुछ नहीं दिया गया, मतलब यहाँ बेस 2 है। ठीक। तो ये मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। ठीक है। और यहाँ पे स्पेस कितनी हो जाएगी, सिंपली यहाँ तो हम कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये रिजल्ट एरे। ठीक है। अगर ये आपको कंसिडर करना है तो आप कंसिडर कर सकते हो। स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है वर्स्ट केस में ना, ऑर्डर ऑफ क्यू हो सकती है, राइट। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जितने क्वेरीज दिए गए हुए हैं सब टाइप 2 क्वेरी है, तो उस केस में आपको आपका जो रिजल्ट एरे बनेगा वो मैक्सिमम लेंथ का बनेगा जिसका साइज होगा क्यू, राइट। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ क्यू। तो ये तो होगी मेरी ब्रूट फोर्स। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट इज बाय यूजिंग सेगमेंट ट्री। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेगमेंट ट्री यहाँ यूज़ कैसे होगी और क्यों ही यूज़ करना है सेगमेंट ट्री को। ठीक है। उसके बाद हम बारी बारी देखेंगे कि बिल्ड कैसे करना है सेगमेंट ट्री को, देन अपडेशन कैसे परफॉर्म करना है सेगमेंट ट्री की मदद से, देन क्वेरी कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्यूशन कैसे आएगा मेरे पास दिमाग में कि मुझे सेगमेंट्री यूज़ करनी है। ठीक है। तो आप देखो, मुझे पता है एक चीज़ कि सेगमेंट्री हमेशा लॉग एन में रन होती है, राइट। जहाँ पे मेरे पास एन क्या है, एन मेरा साइज ऑफ एरे है।
और सेगमेंट ट्री में मेरे पास सुविधा होता है किसका, अपडेशन का। मतलब क्या, हम बारी बारी अपडेट भी कर सकते हैं और कंप्लीट एरे को ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। कंप्लीट एरे को ट्रेवर्स हम लॉग एन में कर सकते हैं और अपडेशन भी हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। बेसिकली सेगमेंट ट्री में आप क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हैं लॉग एन में, ठीक है, और आप जो भी अपडेशन पार्ट है वो भी आप लॉग एन में परफॉर्म कर सकते हैं सेगमेंट ट्री की मदद से। तो सब आप लॉग एन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, मेरे पास जो क्वेरी एरे की लेंथ है वो क्यू है, ठीक है, क्यू है। और हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जो एल आर जो वैल्यू दी गई होगी, अगर ये वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, एल टू आर का जो लेंथ होता है हो सकता है वो वर्स्ट केस में एन हो सकता है। तो हम ऑर्डर ऑफ एन ना जा करके सेगमेंट ट्री की मदद से हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन में वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू इंटू लॉग एन, और हमको पता है कि हमें जो एलसीएम है वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है ना, उसकी होती है लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ ए कमा बी। तो इतनी कम्प्लेक्सिटी में हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, हाँ, बिकॉज क्योंकि वर्स्ट केस में वैल्यू 10⁵ हो सकती है लॉग ऑफ एन, तो लॉग ऑफ 10⁵ इंटू मिनिमम ऑफ ए बी। तो हम देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स, ए और बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10⁴, तो लॉग ऑफ 10⁴। तो ऑब्वियसली ये जो है ये 10⁸ से कम है, तो हैंड्स हम सेगमेंट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सेगमेंट्री यहाँ यूज़ कैसे क्यों होगी, बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं हम ऑनलाइन अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑनलाइन अपडेशन का क्या मतलब होता है कि हम ऑन दी गो अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी हो सकता था कि सोचो उन लोग ऐसे बोलता कि आप क्या करो, आप एक ही बार में सारे अपडेशन परफॉर्म कर लो, ठीक है, एंड देन आप क्या करो, आप कंप्लीट एरे का एलसीएम कैलकुलेट करो। तो उस केस में आपको सेगमेंट्री यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज तब आप सिंपली क्या कर सकते थे, आप सिंपली एरे को अपडेट कर देते एंड देन आप क्या करते, आप उसका एलसीएम निकाल लेते। तो उस केस में आपको सेगमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे सेगमेंट्री की जरूरत कब पड़ेगी ना, जब मुझे ऑन दी गो अपडेशन परफॉर्म करना हो, एंड ऑन दी गो मुझे एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एरे में क्वेरी करनी हो, तब मेरे पास आएगी सेगमेंट्री, ठीक है। एंड हेंस यहाँ हम सेगमेंट्री यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया क्यों हम सेगमेंट्री यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ एंड देन हम जाएंगे, हम देखेंगे कि बिल्ड कैसे करते हैं सेगमेंट्री, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ जान लो, अगर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास एरे की लेंथ अगर मेरे पास n है ना, तो सेगमेंट्री जो मेरे पास एरे बनेगी उसकी मैक्सिमम या फिर बोल सकते हैं वर्स्ट केस में लेंथ 4 × n होगी, 4 × n, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलिए अब हम देखते हैं मेरे पास जो एरे दी हुई है उसको हम सेगमेंट्री में कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास जो एरे डिनोट होगा वो डिनोट होगा 0 से n-1, दैट इज 0 से 5। तो ये पर्टिकुलर नोड सेगमेंट्री की एंटायर एरे को दर्शा रही है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। एंड देन हम क्या करेंगे, हम इस सेगमेंट्री का लेफ्ट राइट ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ आपका लॉग एन ही क्यों लग रहा है, ठीक है, अपडेशन में एंड क्वेरी में, दोनों में लॉग एन ही क्यों लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो क्या हो गया, 0 to 5 सबसे जो पहली नोड है रूट नोड, वो मेरी 0 to 5 डिनोट करेगी, दैट मीन्स वो मेरी एंटायर एरे को डिनोट करेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लेफ्ट कॉल लगा दूंगा, राइट कॉल लगा दूंगा, कैसे ना, 0 + 5/2 मैं मिड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। वो क्या होगा, 0 + 5/2 कितनी होगी, ये होगी 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 to 2 लेफ्ट कॉल लगा दूंगा और राइट कॉल लगा दूंगा 3 to 5, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास, आप मान करके चलो कि यहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट्री का इंडेक्स है वो 1 है, ठीक है। तो सेगमेंट्री भी तो एक वेक्टर है ना यार, तो उसकी भी इंडाइसेस होगी। तो इनिशियली मैं क्या मान रहा हूँ कि मेरी जो रूट नोड है जो कि एंटायर एरे को दर्शा रही है वो सेगमेंट्री के इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट है, ठीक। तो 12 सेगमेंट्री का कौन सा इंडेक्स में प्रेजेंट होगा ना, 1 × 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2, एंड देन 1 × 2 + 1 3। सिमिलरली सेगमेंट्री इंडेक्स 4 ये पर्टिकुलर नोड को डिनोट करेगी, देन 5 ये पर्टिकुलर नोड को डिनोट करेगी, एंड देन 3 ये अगर यहाँ हो गया तो ये कितने हो जाएगा, ये मेरी 6 हो जाएगी, एंड देन 3 × 2 + 1 ये मेरी 7 हो जाएगी, ठीक है। ये सेगमेंट्री के इंडाइसेस हैं। ये कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, और देन ये कितनी हो जाएगी, ये 6 है तो ये मेरी 12 हो जाएगी, ये मेरी 13 हो जाएगी, एंड ख़त्म, ठीक है। अब देखो, अब क्या, हम लेफ्ट कॉल लगा दिए थे,
देन अगेन हम क्या करेंगे, हम वापस से मिड कैलकुलेट करेंगे एंड 2 बार कॉल लगा देंगे, एक बार लेफ्ट साइड राइट साइड। तो 0 1 दैट मीन्स 0 + 2/2 कितनी होती है 1, तो 0 1 मेरे लेफ्ट साइड कॉल लग जाएगा और राइट साइड जो रिमेनिंग पार्ट बचा 2 2। ठीक, अब देखो जैसे ही हम मेरे पास लेफ्ट और राइट, जब मेरे पास लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाएगा ना, दैट मीन्स हम सेगमेंट ट्री के लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके नीचे कोई नोड नहीं हो सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो भी मेरे पास एरे ऑफ लेफ्ट या फिर एरे ऑफ राइट जो भी वैल्यू होगी वो हम सेगमेंट ट्री के नोड में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सेगमेंट ट्री के 5th वाले इंडेक्स में मेरे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गई होगी। सिमिलरली जब भी लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, दैट मीन्स अब हम सेगमेंट ट्री के लीफ नोड पे पहुंच चुके हैं। राइट, तो वहाँ पे हम सिंपली वैल्यू डाल देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी वैल्यू डलेगी ना, एरे ऑफ 0। सिंपली यहाँ पे एरे ऑफ 1 यहाँ डल जाएगी, एरे ऑफ 3 यहाँ, एरे ऑफ 4 यहाँ एंड एरे ऑफ 5 यहाँ। ठीक, अब हम जब रिट्रेस कर रहे होंगे, जब इधर से वापस जा रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करके ये वाले नोड में रख देंगे। तो 2 3 की एलसीएम कितनी हो जाएगी 6 हम यहाँ डाल दिए। सिमिलरली जब वापस से रिट्रेस करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम यहाँ डाल देंगे 12। सिमिलरली जब इधर आएंगे हम तो 6 और 8 का एलसीएम 24, 16 और 24 का एलसीएम 48 एंड देन 12 एंड 48 का एलसीएम 48। ठीक है, तो ऐसे हम बिल्ड करेंगे। समझ में आ गई होगी आपको। तो हम इसकी कोड देख लेते हैं। जैसे देखो लेफ्ट राइट, ये इनिशियली क्या होगी 0 और राइट क्या होगी, राइट होगी n-1। मेरी इनिशियली नोड की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, जब भी मेरे पास लेफ्ट बराबर हो रहा है राइट के, तब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेगमेंट ऑफ नोड में डाल दे रहा हूँ एरे ऑफ लेफ्ट। ठीक, समझ में आ गई। देन मैं मिड कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड देन मैं लेफ्ट साइड कॉल लगा रहा हूँ, राइट साइड कॉल लगा रहा हूँ। लेफ्ट साइड कैसे ना, लेफ्ट से मिड तक में ये मेरी लेफ्ट साइड की कॉल होगी। अब मेरे पास जो नोड की वैल्यू है वो 2 इंटू नोड हो गई, बाकी सब देख सकते हो। एंड राइट में कॉल लगा दूंगा मिड +1 से राइट। ठीक, एंड देन जो मेरे पास नोड की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 2 इंटू नोड +1 हो जाएगी। ठीक, एंड देन मैं जब रिट्रेस कर रहा हूँ, मैं जब वापस आ रहा हूँ तो सेगमेंट ऑफ नोड में मैं ये दोनों का एलसीएम स्टोर कर दूंगा। यही चीज़ है ना यार, देखो जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं सेगमेंट ऑफ 4 में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं 2 और 3 का एलसीएम डाल रहा हूँ। तो बस यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ बिल्ड आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इजी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या, अपडेट वैल्यू एट एन इंडेक्स। ठीक, सोचो मेरे पास जो एग्जांपल दी हुई थी उसमें मुझे क्या करना था, देख सकते हो आप, देख सकते हो इंडेक्स 3 पे मुझे 8 डालनी थी। राइट, तो मुझे क्या करनी है, मुझे इंडेक्स 3 पे वैल्यू 8 डालनी है। अब ये चीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम रूट नोड में आ जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो IDX की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, तो मेरे पास वो 3 होगी। ठीक, अब हम जब यहाँ मिड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तब देखेंगे मिड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताओ, 0 + 5/2 कितनी हो जाएगी 2। अब देखेंगे जो मेरे पास IDX की वैल्यू है क्या वो 2 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो हम राइट साइड कॉल लगा देंगे। अगर IDX की वैल्यू मिड के बराबर या फिर उससे छोटी होती तो हम लेफ्ट साइड कॉल लगाते। ठीक है, समझ में आ रही होगी कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिड से अगर बड़ी होती है तो हम कॉल कहाँ लगाएंगे ना, मिड +1 से राइट में, एंड हेंस हम राइट साइड कॉल लगा देंगे। ठीक है, देन अगेन हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 + 5/2 कितनी होगी 8/2 4। तो हम चेक करेंगे कि क्या मेरी जो IDX की वैल्यू है वो 4 के मुकाबले कैसी है, तो मेरी IDX की वैल्यू 4 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड कॉल लगा देंगे। ठीक, एंड देन अगेन मेरे पास आया 3 + 4 कितनी होगी 7, 7/2 कितनी होगी 3। तो अब देखेंगे और इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स की वैल्यू 3 है और मिड की वैल्यू भी 3 है, तो 3 के बराबर या फिर उससे छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड कॉल लगा देंगे। अब आप देख सकते हो मैं लीफ नोड में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर है। लेफ्ट की वैल्यू अगर राइट के बराबर हो जाती है दैट मीन्स हम वो पर्टिकुलर IDX पे पहुंच चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली मुझे अपडेट कर देनी है। तो यहाँ पे पहले मेरे पास क्या थी ना, वैल्यू 6 थी। ठीक है, अब उसे मैं अपडेट करके 8 कर दूंगा। ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू दी गई होगी। ठीक, यहाँ पे 8 दी हुई थी ना, तो पहले यहाँ पे 6 थी तो मैं उसे हटा करके 8 कर दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगी मेरी अपडेट फंक्शन। तो आप देख सकते हो एक बारी हम चलो उसका कोड देख लेते हैं। आप देखो ये पर्टिकुलर लाइन की जरूरत नहीं है, ये आप अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो मिड, एंड देन आप देख रहे हो अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं दैट मीन्स हम लीफ नोड में पहुंच चुके हैं। तो सिंपली जो मेरे पास वैल्यू दी हुई है वो डाल दो आप सेगमेंट ऑफ नोड में। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे पे क्या लिख सकते थे ना, अगर ऐसा बोला जाता है कि जो मेरे पास एरे है उसको भी आपको आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू से अपडेट करनी है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे एरे ऑफ जो मेरे पास लेफ्ट की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी ना, मुझे जो दी हुई है वैल्यू, ये आप लिख सकते थे। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखी है लेकिन आप ये लिख सकते थे। ठीक, अगर ये आप नहीं लिखोगे तो भी आपके पास आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन आप ये लिख सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ। देन आप जो मिड कैलकुलेट किए आप चेक करोगे कि क्या मेरी जो आईडीएक्स है वो लेस देन इक्वल टू मिड है, अगर है तो मैं लेफ्ट साइड कॉल लगा दूंगा। ठीक है, और बाकी सब तो आप जानते हो, टू इंटू नॉट नोट करना है मुझे। ठीक, सिमिलरली अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरे पास आईडीएक्स मिड से बड़ी है तो मैं मिड प्लस वन राइट साइड में कॉल लगा दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन जब मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये मैंने अपडेट कर दी। अब मैं जब वापस आ रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊँगा वापस से ना, तो मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है ना, सेगमेंट ऑफ नोड कितनी हो जाएगी, सेगमेंट ऑफ टू इंटू नोड एंड सेगमेंट ऑफ टू इंटू नोड प्लस वन, उन दोनों की एलसीएम हो जाएगी। ठीक, तो जब वापस आ रहा हूँ तो मैं वापस से एलसीएम कैलकुलेट कर लूंगा और डाल दूंगा। सिमिलरली 8 और 16 की एलसीएम यहाँ डल जाएगी, एंड देन 12 और 16 की एलसीएम यहाँ डल जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम जैसे बिल्ड किए, तो अब देख लेते हैं एक बार कि मैंने जो बिल्ड किया है इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो जो बिल्ड करने की कम्प्लेक्सिटी है ना, वो है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, मतलब सेगमेंट ट्री को बिल्ड करने के लिए मेरे पास जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली हम हर एक नोड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो आप एन भी नहीं, आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन, ये हो जाएगी कम्प्लेक्सिटी। क्यों ऑर्डर ऑफ एन, क्यों नहीं एन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो कि सेगमेंट ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी, ये जो है ये मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी ना, वो लॉग ऑफ एन होगी। ठीक है, तो ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप देख सकते हो कि लॉग ऑफ सिक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ सिक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही है। और यहाँ आप जो हाइट देख रहे हो ट्री की कितनी है, 1 2 3 4, तो जो हाइट होगी ना वो लॉग ऑफ एन के ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हाइट 4 है, तो 4 इंटू, और हर लेवल में वर्स्ट केस में कितने नोड्स हो सकते हैं ना, एन हो सकते हैं, एंड हेंस मेरे पास जो बिल्ड की कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन इंटू लॉग एन हो जाएगी। लॉग एन हाइट, और हर लेवल पे मेरे पास वर्स्ट केस में एन नोट्स हो सकते हैं, हालांकि एन नोट्स नहीं होंगे लेकिन वर्स्ट केस में हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गई मेरी बिल्ड करने की कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है। ठीक, एंड देन हम देखते हैं अपडेट करने की जो कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है। ठीक, तो आप देखो जब हम अपडेट कर रहे हैं ना, हम मैक्सिमम, पता है आपको, हम लॉग एन नोड्स ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जब मैंने ये अपडेट किया, मैंने कैसे ट्रेवर्स किया, ऐसे किया आया, देन ऐसा आया, देन ऐसा आया, देन ऐसा आया। तो मतलब मैं ऑर्डर ऑफ जो भी हाइट है उतने नोड्स को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, दैट मीन्स लॉग एन नोड्स को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। सोचो मुझे अगर इंडेक्स वन पे अपडेट करनी होती तो मैं कैसे आता बताओ, ऐसे आता, पहले यहाँ आता, देन यहाँ आता, देन यहाँ आता, देन यहाँ आता। दैट मीन्स मैं मैक्सिमम लॉग एन नोड्स ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो अब डेट सेट की कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो लॉग एन होगी। ठीक, और आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ ठीक है टाइम कम्प्लेक्सिटी तो चलो मुझे समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे स्टैक स्पेस भी तो लग रहा है, हाँ स्टैक स्पेस भी लग रहा है, तो स्टैक स्पेस भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। बिकॉज स्टैक स्पेस क्या होती है ना, हाइट ऑफ द सेगमेंट ट्री, तो हाइट ऑफ द सेगमेंट ट्री कितनी होगी, लॉग एन, एंड हेंस स्पेस कम्प्लेक्सिटी लॉग एन, और इस केस में भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हाइट ऑफ द ट्री दैट इज लॉग एन। ठीक है, तो आपको अपडेट समझ में आ गया। एंड देन अब लास्टली मेरे पास क्या है, क्वेरी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली लॉग एन, बिकॉज हाइट ऑफ द सेगमेंट ट्री मेरी कितनी हो सकती है, लॉग एन, तो स्पेस कितनी हो जाएगी ना, लॉग एन। ठीक, एंड देन तो यहाँ पे मेरे पास दो केसेस आते हैं। ठीक, पहली केस क्या, कि मेरी जो एल आर है, देखिए आप एल आर किसको डिनोट कर रहे हैं ना, एल आर मेरे पास जो क्वेरी हो रही है एल टू आर रेंज, तो एल आर उसको डिनोट कर रही है। और लेफ्ट राइट किसको डिनोट कर रही है ना, ये मेरे एरे के इंडाइसेस को डिनोट कर रहे हैं। जैसे लेफ्ट और राइट की वैल्यू रूट नोड के लिए कितना हो जाएगा, 0 5। ठीक, तो अगर ऐसा होता है कि मेरे पास जो मेरी एल आर है वो मेरे पास लेफ्ट राइट के बाहर में लाई करती है, तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करनी है, मुझे रिटर्न वन कर जानी है। ठीक है, बिकॉज उधर जाए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स मेरे रेंज में आते ही नहीं है, एंड दैट्स वाई मैं सिंपली रिटर्न वन कर जा रहा हूँ। ठीक, एंड देन केस टू में क्या है, मेरे पास जो लेफ्ट राइट है वो कंप्लीटली एल आर के अंदर आ रही है। अगर ऐसे आ रही है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ नोड में जो भी वैल्यू होगी मैं वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, आपको डायरेक्ट से समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 2 5 वाली केस। ठीक है, तो देखो मैंने देखा ऊपर, मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो एल आर की वैल्यू दी गई हुई है वो है, दी गई हुई है 2 और 5। ठीक है, इस केस में मेरे पास जो आंसर आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 16, राइट। तो अब हम देखेंगे कि 16 आ कैसे रही है। अब देखो मेरे पास एल आर 2 5 है, और अब मैं रूट नोड में हूँ, मेरे पास लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या है, 0 5। तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरी जो एल आर है क्या वो 0 5 के आउटसाइड लाई कर रही है। तो अगर आउटसाइड लाई करने के लिए क्या होगा, या तो मेरे पास जो एल की वैल्यू है
वो मेरा ग्रेटर होना चाहिए राइट की वैल्यू से, तब मेरी इस साइड लाई करेगा एल आर। ठीक है, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली रिटर्न वन कर जाऊंगा, बिकॉज उस केस में मुझे कोई वैलिड आंसर नहीं मिलेगी, एंड हेंस मैं रिटर्न वन कर जाऊंगा, जैसा आप देख सकते हो यहाँ। या फिर ऐसा हो सकती है कि जो आर की वैल्यू है, ठीक है, वो मेरे लेफ्ट से छोटी हो, तो उस केस में मेरे इस साइड लाई करेगी, राइट। इस साइड मेरी क्या लाई करेगी, मेरे पास जो एल आर है वो लेफ्ट साइड लाई करेगी। ठीक है, तो उस केस में भी मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न वन कर जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड कॉल लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो 2 5 है वो पार्शियली इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड कॉल लगा दूंगा एंड राइट साइड कॉल लगा दूंगा। ठीक, अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास जो 0 2 है, मैं देखूंगा क्या मेरी एल आर 0 2 के बाहर लाई कर रही है, नहीं लाई नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से लेफ्ट एंड राइट कॉल लगा दूंगा। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू मेरी होगी 0 1। अब देखो आप, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे देखो एल आर की वैल्यू 2 5 है और यहाँ 0 1 है, दैट मीन्स 2 5 इधर कहीं लाई कर रहा है, राइट। दैट मीन्स वो लेफ्ट राइट के आउटसाइड लाई कर रही है, तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं रिटर्न वन कर जाऊंगा। ठीक, एंड देन राइट साइड से मैं कॉल लगाया था, मैं देखूंगा लेफ्ट राइट की वैल्यू क्या है, 2 2 है, और 2 2 मेरी कंप्लीटली एल आर के इनसाइड आ रही है। ठीक है, अगर ऐसे इनसाइड आती है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, हम सिंपली सेगमेंट ऑफ नोड रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली 4 रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक, अब मेरे पास लेफ्ट साइड से आई 1, राइट साइड से आई 4, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है ना, एलसीएम मेरे पास 4 आता है, तो मैं यहाँ से 4 रिटर्न कर जाऊंगा। तो मेरे पास रूट नोड में लेफ्ट साइड से 4 आंसर आ चुकी है। ठीक, अब मैं राइट साइड कॉल लगाया था, तो अब देखो तो अब लेफ्ट राइट की वैल्यू 3 5 है। ठीक, और मेरे पास जो एल आर की वैल्यू वो 2 5 है, तो 2 5 के कंप्लीटली अंदर आ रही है 3 5, राइट। देखो 3 5 ऐसे है मेरा, 3 4 5, ये मेरे पास 3 5 है और ये 2 5 है, 2 5 मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो जो लेफ्ट राइट है वो मेरी कंप्लीटली अंदर आ रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली रिटर्न कर जाते हैं, तो जो मेरे पास सेगमेंट ऑफ नोड है, तो इस केस में 16 है, तो मैं 16 रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक, तो आप देख सकते हो फाइनली मैं लेफ्ट साइड से आई वैल्यू 4 एंड राइट साइड से आई वैल्यू 16, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, कितनी हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 16, तो मैं 16 रिटर्न कर जाऊंगा। और आप देख सकते हो मेरे पास आंसर भी 16 थी। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस केस में कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप सोच रहे होगे कि इस केस में कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, बिकॉज हो सकता है हम वर्स्ट केस में सारे नोट्स को ट्रेवर्स करें, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वर्स्ट केस में जो कम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो लॉग एन ही होगी। और मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि आप ये खुद से पता लगाओ कि यहाँ पे जो क्वेरी फंक्शन है उसकी कम्प्लेक्सिटी लॉग एन क्यों है और ऑर्डर ऑफ एन क्यों नहीं। ठीक, ये आप पता लगाना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ड्राई रन आई होप आपको समझ में आ गई होगी सब। ठीक, जैसे आप देख सकते हो, अब हम थोड़ा बहुत कोड देख लेते हैं एंड देन हम फाइनली कोड एडिटर पे जाएंगे और सबमिट करके देखेंगे। ठीक है, हम दोनों सबमिट करेंगे, वो जो वर्स्ट केस वाली सॉल्यूशन थी वो भी सबमिट करके देखेंगे वो पास हो रही है कि नहीं, और ये ऑप्टिमल वाली सेगमेंट्री वाली ये भी सबमिट करके देखेंगे। ठीक है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको तो क्लियर हो गया है। ठीक है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो अब देखो कोड देखो, अगर वो बाहर लाई कर रही है तो सिंपली रिटर्न वन कर जाओ। अगर मेरे पास लेफ्ट राइट कंप्लीटली इनसाइड लाई कर रही है एल आर के, यहाँ पे आई जे लिया हुआ है मैंने, आप एल आर ले सकते हो, तो सिंपली सेगमेंट ऑफ नोड कर जाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लेफ्ट पे कॉल लगाओ और राइट पे कॉल लगाओ, एंड फाइनली आप एलसीएम ऑफ लेफ्ट राइट निकाल लो और आप उसको रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो क्लियर होगी। तो अब हम दोनों कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास वो ब्रूट फोर्स वाली सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये मैं जीसीडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है कितना ना, लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ ए बी, गुड। ठीक है, तो ऐसे मैंने एलसीएम कैसे निकाला, देखो एलसीएम ऐसे निकल सकता है ना, मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। वहीं से आया फॉर्मूला, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली जो एलसीएम कैलकुलेट हो रही है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो थोड़ा ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है मैंने, हम इसे अब सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। टीएलई देना चाहिए, राइट, टीएलई। ठीक, एंड देन हम चेक करते हैं अपना जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक, इसे सबमिट करते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे एलसीएम मैंने कैलकुलेट कैसे किया है, देखो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है वो आपको एडिटोरियल के हिसाब से, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ मैंने एलसीएम कैलकुलेट किया कैसे, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई जी सी डी ऑफ ए बी, ये फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, आप अपनी खुद की भी लिख सकते हो, तो ये भी मैं अभी सबमिट करूँगा। यस, पास कर गई, तो समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।